नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल, नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर हूँ, फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है। और हम यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम मतलब योगाहार पे हम बातें करते हैं। तो योगाहार कुछ है नहीं, जो भी है वो कुदरत के नियमों को समझाने का एक मात्र प्रयास है। हम यहाँ आपको जो कुदरत के कानून है उसको ही समझाते हैं। मान लो आप खेतीबाड़ी करते हो, जो खेडूत लोग हैं तो वो क्या करते हैं, वो कोई पढ़े लिखने गए नहीं है, लेकिन वो खेती अच्छी तरह कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, कुदरत के नियमों का पता है। लेकिन आप कोई बीएससी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को बोलो भी तुम खेती करो, तो वो अच्छी तरह नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो नॉलेज से अच्छा है एक्सपीरियंस। अनुभव जितना आपको फायदा कर सकता है, इतना नॉलेज नहीं कर सकता। तो हमारा जो नेचुरल लाइट सिस्टम है, योगाहार है, वो सिर्फ अनुभवजन्य है। हाँ, आपको जब मैं बातें बताता हूँ यहाँ, तो ये अनुभवजन्य है। इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर रिसर्च करके इसके डेटा कलेक्शन किया ही नहीं है, किसी ने नहीं किया है। लेकिन जो हम बता रहे हैं उसके ऊपर जिन लोगों ने प्रयोग किया है उसको फायदा मिला है। तो ये अनुभवजन्य हमारी बातें हैं। ठीक है, तो आहार का इंजीनियरिंग की भाषा में तो यही है। तो धीरे धीरे चबा चबा की खाने की आदत डाल दीजिए। जो लोग बीमार नहीं है, बच्चे हैं, उन लोगों को हर रोज अपने शरीर में हरा पत्ता कम से कम 1-2 ग्लास जाए, उसका ध्यान रखिए। टेस्टी जूस बना के दीजिए, टेस्टी चटनियां बना के दीजिए। हाँ, या उनका जो खुराक बना रहे हो जो भी, उसके अंदर हरी पत्ती डालते रहिए। हरी पत्ती हमारे शरीर के लिए जितनी उपयोगी है, शायद इतनी दूसरी कोई खुराक नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो स्वाद है वो स्वाद के अपने काम है, वो आपको ध्यान में रख के व्यक्ति के हिसाब से कौन सा स्वाद उसको ज्यादा खाना चाहिए, कौन सा कम खाना चाहिए, ये छोटा सा आपको बातों का ध्यान रखना है। यहाँ आगे हम प्रश्नोत्तरी में देखते हैं। यूएस की एक प्रतीक्षा बहन है, उन्होंने एक मुझे लेटर लिखा है, मैसेज भेजा है। वो लिख रही है, नमस्ते राजेश भाई, आई एम 43 ईयर्स ओल्ड। मैं 43 साल की हूँ और मेरा वजन है 45 kg। आई जनरली डोंट हैव एनी हेल्थ प्रॉब्लम। मुझे कोई शरीर में बीमारी नहीं है, हेल्थ का कोई इश्यू नहीं है, बट गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम योर वीडियोज। आपके वीडियोस देख के मैं इंस्पायर हुई हूँ, और मैंने टू एडॉप्ट द नेचुरल डाइट सिस्टम सिंस लास्ट 3-4 मंथ। तो मैं 3-4 महीने से आपके वीडियोस देख के इंस्पायर हुई और आपके नेचुरल डाइट सिस्टम को मैंने एडॉप्ट किया है। आई एम टेकिंग एनिमा डेली एंड टेक मल शुद्धि पाउडर वंस ए वीक। मैं एनिमा हर रोज ले रही हूँ, और हफ्ते में एक बार मल शुद्धि पाउडर लेती हूँ। फॉर ब्लड क्लिनजिंग आई ट्राई टू एक्सरसाइज डेली। हूँ मैं हर रोज एक्सरसाइज करती हूँ मेरे खून की सफाई के लिए। एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा इंटरनल क्लिनजिंग हो जाता है। एंड डू ट्वाइस ए मंथ वाटरलेस फास्ट। मैं एक महीने में 2 बार बिना पानी का उपवास करती हूँ। आई ईट ऑल 3 मील्स। मैं तीनों टाइम खाती हूँ, बट ट्राई टू ईट एटलीस्ट हाफ ऑफ अनकुक फूड। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मेरा टोटल जो खाना है उसमें आधा खाना कच्चा रहे और आधा पकाया रहे। आई ईट फ्रूट्स एंड कुक फूड ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट एंड लंच। सुबह का ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच में मैं फ्रूट्स और कुक फूड खाती हूँ। ईट सलाड ओनली फॉर डिनर। मैं रात को ओनली सलाद खाती हूँ। तो इनकी सिस्टम में ये तीनों टाइम खा रही है, और सुबह में और दोपहर को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और लंच में कुक फूड खाती है, थोड़ा फ्रूट्स खा लेती है।
रात को सलाद खाती है अकेले। आई टेक ग्लास ऑफ थिक ग्रीन लीव्स जूस वंस ए डे। एक बार पूरा हरी पत्तियों का गाढ़ा रस निकाल के बिना पानी, कम पानी वाला, मैं हर रोज पीती हूँ। आई टेक विटामिन डी एंड B12 सप्लीमेंट्स रेगुलरली। तो ये विटामिन डी की गोली भी खा रही है, B12 की गोली भी रेगुलरली खा रही है। आई ट्राई टू ड्रिंक द फूड एंड ईट द लिक्विड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ एज यू सजेस्ट। मैं ऐसा प्रयत्न करती हूँ कि मैं पीने को खा रही हूँ और खाने को पी रही हूँ। जो चबा के खाने की जो मैं आपको हर रोज बताता हूँ, उसका मैं मेरे सजेशन को वो फॉलो कर रही है। वी डोंट ईट एनी प्रोसेस फूड बॉट फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से लाई हुई कोई भी तैयार प्रोसेस फूड को हम नहीं खाते हैं। अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स को भी मैं अवॉइड करती हूँ। एंड रिड्यूस ऑयल एंड घी यूजेज एज मच एज पॉसिबल। ऑयल और घी का इस्तेमाल करने से मैं बचती हूँ, रिड्यूस कम कर रही हूँ। आई हैव पित्त प्रकृति, मुझे पित्त प्रकृति है। सो कैन हैव एसिडिटी इफ ईट टू स्पाइसी। जब मैं मरी मसाला ज्यादा खाती हूँ तो मुझे पित्त बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाता है। फर्मेंटेड और स्वीट फूड खाती हूँ तभी भी एसिडिटी बढ़ जाती है। उसका आगे भी है, लिख रही है सिंस लास्ट फ्यू डेज, थोड़े दिन से मुझे आई एम हैविंग द बर्निंग सेंसेशन ऑन माई टंग विदाउट ईटिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग हॉट। मैं कुछ भी गर्म नहीं खा रही हूँ, फिर भी गर्म पी नहीं रही हूँ, गर्म खा नहीं रही हूँ, फिर भी मेरे टंग के ऊपर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। दिस कीप कमिंग एंड गोइंग विदाउट हैविंग एनी नोटिसेबल चेंज। ये बर्निंग सेंसेशन आती है और चली भी जाती है, ऐसे कोई नोटिसेबल चेंजेस के अलावा ऐसा हो रहा है। कौन सी चीज खाते हैं और कौन कब आता है कब जाता है वो पता नहीं चलता है। डू यू नो वॉट मे कॉज दिस। आप उसके पीछे क्या कारण हो सकता है वो आप बता सकते हो। तो ये पूरी सिस्टम अपने हिसाब से कर रही है। हम बोलते हैं कई बार कि भाई आप तीनों टाइम खा सकते हो, मजदूरी करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो ठीक है। तो वो फास्टिंग हर रोज का नहीं कर रही है, लेकिन वो ध्यान रखती है कि पूरे दिन में उसका जो खुराक है वो आधा कच्चा आधा पकाया हो जाए, इसके हिसाब से वो खा रही है। एक्सरसाइज भी कर रही है। पित्त प्रकृति है उसको, ये थोड़ा उसको मालूम है, और विटामिन डी और B12 की सप्लीमेंट भी ले रही है। वन मोर थिंग, उनको बर्निंग सेंसेशन है जीभ के ऊपर, उसको बर्निंग सेंसेशन होता है, कभी आता है कभी चला जाता है, कैसे आता है कब चला जाता है पता नहीं चलता है। दूसरी बात है आगे लिख रही है, वन मोर थिंग आई रियलाइज is that I had a little high value of thyroid stimulating hormone in the blood report done in September this year. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये तो काफी समय से पहले, 4-5 महीने पहले उनको थायराइड का आया था। It was 5.96, so little. Do you think having more cruciferous vegetables, कले, कोलार्ड, ग्रीन, कैबेज, कॉलीफ्लावर, चार्ड, अब 2-3 आइटम को तो हमको पता नहीं वो कौन सी चीज है, मे हैव इंक्रीज द हाइपोथेरिज्म एज ए रिजल्ट। आई एम फीलिंग दिस बर्निंग ऑन टंग, एनी सजेशन टू हेल्प। तो अभी तो आपने 4 महीने पहले TSH करवाया है, थायराइड का रिपोर्ट, उस टाइम आपको आया था थायराइड, लेकिन आप 3-4 महीने से नेचुरल डाइट सिस्टम पे हो और अभी आप टेस्ट कराओगे तो शायद रिपोर्ट नहीं होगा, थायराइड काफी कम हो गया होगा या तो निकल गया होगा। आपको जो जीभ के ऊपर जो बर्निंग सेंसेशन आ रही है उसका मतलब यही है कि शरीर में जब कचरा बढ़ता है तो कहीं न कहीं वो सिम्टम्स दिखाता है। तो आपको मैं एडवाइस दूंगा कि आप जितनी क्वांटिटी पूरे दिन में खा रहे हो वो भले खाइए, लेकिन आपका जो खाने का टाइम है 3 टाइम, उसमें से एक टाइम को स्किप कर लीजिए, एक टाइम को छोड़ दीजिए,
क्योंकि सफाई बहुत जरूरी है। और एक्सरसाइज करो तो भी तीनों टाइम खाने की जरूरत रहती नहीं है। मैं हफ्ते में 2-3 दिन आधा घंटा कंटिन्यूअस जॉगिंग करता हूँ, कंटिन्यूअस बिना रुके। हाँ, तो भी मैं 3 टाइम नहीं खाता हूँ। तो शरीर इतना तो मैनेज कर लेता है। ठीक है। तो यहाँ आपको जो बर्निंग सेशन आ रहा है, अच्छा आप विटामिन डी और बी 12 की जो गोलियां खा रहे हो, तो विटामिन डी और बी 12 की गोली एनडीएस करने से जरूरत पड़ती नहीं है। आप जब हरी पत्ती ज्यादा खाते हो तो ये सब जरूरत पड़ती ही नहीं। आपको सिर्फ विटामिन डी के लिए आपको सनलाइट, धूप की जरूरत पड़ती है थोड़ी। तो धूप में हो सके इतना जो सनलाइट है, सूर्य प्रकाश है, वो अपने शरीर पे आना चाहिए, या नेचुरल सनलाइट हमारे शरीर पे पड़नी चाहिए। यानी कि हमारा जो मकान है जहाँ रहते हैं हम, वहाँ उजास, सूर्य का उजास अंदर ज्यादा आना चाहिए, प्रकाश ज्यादा आना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़े तो भी उजास से भी शरीर में इफेक्ट आता है। कई लोगों के वहां क्या होता है कि बाहर का उजास नहीं आते हैं, अंदर की लाइटिंग चलाते हैं और प्रकाश उजास रखते हैं घर के अंदर। तो वो गलत है। हो सके इतना बाहर का प्रकाश अपने शरीर पे पड़ना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ आपको इतना कोई टेंशन वाला समस्या नहीं है। जिम में जो बर्निंग सेंसेशन आती होती है, ये यही एक सिम्टम्स है। जब ब्लड में कचरा बढ़ता है तो आपको 3 टाइम में से एक टाइम पकाया, एक टाइम जो खा रही हो आप, एक टाइम को छोड़ दो। बाकी नॉर्मल आपको खाने पीने में कुछ ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि तीनों टाइम खाना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप मैं मानता हूँ कि इतनी तो मजदूरी नहीं करते हो कि आपको तीनों टाइम खाने की जरूरत पड़े। तो एक टाइम को सफाई के लिए छोड़ दो, 8 घंटा खाइए और बाकी 16 घंटा छोड़ दीजिए। तो ये बहन ने काफी अच्छी बातें बताई है उन्होंने, और अच्छा फॉलो कर रही है। तो ये छोटी छोटी जो ध्यान रखनी है, ये बहन ने काफी छोटी बातों का ध्यान रखा है कि भी चबा के खाना है, आधा से ज्यादा कच्चा खाना है, एक्सरसाइज भी करनी है, और खाने में वो सुबह और दोपहर को आधा पकाया आधा कच्चा खाती है, रात को सिर्फ सलाद खाती है। तो आप रात का जो सलाद खाती हो उसको छोड़ सकती हो आप, कि भाई एक टाइम छोड़ दो। 2-3-4 दिन आपको ये बर्निंग सेंसेशन ना आए, इतने दिन ही आपको बंद हो जाए तब तक ही वो करना है, फिर हर रोज जरूरत नहीं है। तो हफ्ते में 2-4 दिन आप तो रात का एक टाइम छोड़ दो, बाकी थोड़ा खाते रहिए, तो कोई समस्या आएगी नहीं। ठीक है। तो ये शरीर का इंजीनियरिंग यही कहती है कि भाई आपको 3 टाइम में से एक टाइम छोड़ना है, 2 टाइम खाना है। जो लोग मजदूर है, मजदूरी कर रहे हैं, वो लोग तीनों टाइम खाए। जो लोगों को शरीर में ज्यादा मजदूरी करनी नहीं है शरीर के पास, वो लोग शक्ति वाला खुराक कम खाए। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जो पानी में डूबने वाला हाई डेंसिटी वाला जो खुराक है, वो शरीर में ताकत देता है। और ताकत के लिए जरूरत के हिसाब से ज्यादा ताकत वाला खुराक नहीं खाना है। हमको पत्ती सब्जी और फ्रूट, या तो अंकुरित, वो सबसे ज्यादा खाने हैं। ठीक है। पत्ती सब्जी फ्रूट सबसे ज्यादा, अंकुरित भी तो वजन वाला हो जाता है, तो वो थोड़ा ताकत देता है। स्वाद में भी ध्यान रखना है। आप मीठी चीज ज्यादा खाओगे, खट्टी ज्यादा खाओगे, तीखी ज्यादा खाओगे, तो हर एक का अपना असर होता है। ये ध्यान में रख के आपको खाना पीना में थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा एक प्रश्न आया है, हाय सर, હું એનડીએસ કરું છું, મારી ડોટરને 10 દિવસથી ચાલુ કરાવેલું છે, એને મોશન બહુ જવું પડે છે, 21 યરની છે, 90 કિલો વજન છે, તમારી એડવાઇસ લેવી છે, કોલ કરી શકાય? તમે टाइम और पर्सनली મળવું હોય तो सेंटर पर આવી શકાય? आप अहमदाबाद में रहते हो तो हमको मिल सकते हो। हमारे शाहीबाग सेंटर पे हर रोज 4 से 6 2 घंटे का फ्री सेमिनार होता है एनडीएस का। हर रोज होता है, मंडे टू सैटरडे, सोम से शनिवार तक
रविवार को अभी छुट्टी रहती है, लेकिन अभी ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, इसके बाद रविवार की छोटी सेमिनार शायद चालू हो जाएंगे। लेकिन उसकी हम जाहिरात कर देंगे यहाँ से जब भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको ये बहन जो है 10 दिन से उन्होंने एनडीएस चालू किया है, 90 किलो वजन है, तो उसको मोशन बार बार जाना पड़ रहा है। तो ये इसीलिए जाना पड़ता है कि आपके आंतों की सफाई हो रही है। हाँ, पुराना कचरा निकल रहा है। आप जब हरी पत्ती खट्टे फल के साथ खाते हो, आंवला या पत्तियों के साथ, तो पेट की सफाई होती है, तो कचरा निकलता है, और वो निकलेगा वो अच्छा ही है। जितना कचरा निकल जाए इतना निकलने दो, एनिमा लेते रहिए, और खट्टे फल ज्यादा खाइए क्योंकि आपको वजन ज्यादा है। आपको मीठे फल थोड़े कम खाने हैं, हाँ? और खट्टे और हरी पत्ती सब्जी फ्रूट सलाद सब कुछ खाना है, चबा चबा के खाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। और एक टाइम फास्टिंग भी करना है, ध्यान रखना है, डेयरी प्रोडक्ट मत खाना नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि कच्चा खाते हैं दिन भर, रात को डेयरी प्रोडक्ट का ओवरडोज करते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट जो है वो जरा थोड़ा नुकसान करता है। तो सिस्टम में है, समस्या नहीं है तो आप खाइए, लेकिन जब समस्या बढ़ती है या शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरू के लोग जो नई ये सिस्टम में आने वाले लोग नए लोग हैं, उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो कम से कम डेयरी प्रोडक्ट अपनी शरीर ठीक हो जाए तब तक छोड़ दे। फिर आप ठीक होने के बाद तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग जो है उसको खाना सफाई, अ, आंतों की सफाई कैसे रखनी है, खून की सफाई कैसे करनी है, आपको एनिमा का इस्तेमाल करके बड़ी आंत की सफाई रखनी है, आपकी छोटी आंत की सफाई के लिए मल शुद्धि या त्रिफला का इस्तेमाल करना है, खून की सफाई के लिए योगा एक्सरसाइज करना है, या तो 8 घंटा उपवास करना है, और खट्टे फल भी खा के सफाई कर सकते हो। शरीर का जो खुराक है अल्कलाइन होना चाहिए, कच्चा ही खाना चाहिए ज्यादातर, पकाया खाओगे तो एसिडिक हो जाएगा। वजन वाला खुराक जो है वो ताकत देता है, हल्का खुराक हमको शरीर में न्यूट्रिशन देता है, और पत्ती का हरा रंग जो है वो हमारे शरीर का लाल रंग का खून बनाते हैं, और वही हमारे शरीर के कामदार है। तो ये छोटी बातें आपको याद रखनी। आगे एक प्रश्न है, माय सन निर्मय Niramay is 70-year-old. He has muscular dystrophy. Can you guide us for that? मस्कुलर डिस्ट्रोफी में हमारे जो मसल्स होते हैं वो पतले हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। हाँ, ये यहाँ चित्र में आप देख रहे हो, जो नॉर्मल मसल है तो हाथ बड़ा दिखता है, और मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या होता है, हड्डियां दिखने लगती है, ऐसे पतले हो जाते हैं सारी। जहां जहां मसल से मस्कुलर मसल का ही प्रॉब्लम है, मसल ठीक नहीं होते हैं, जाड़े बड़े मोटे ताकत वाले नहीं बनते हो, वो एकदम पतले पतले हो जाते हैं। तो ये उसके समस्या है, और इसमें सिम्टम्स काफी अलग अलग होते हैं। यहाँ लिखी है कि भी उसकी मगज जो होता है, बेल्टनेस आ जाता है, आंखों में देखने में भी समस्याएं हो जाती है, हार्ट में भी प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि हार्ट भी मसल से तो काम करता है। हमारे शरीर में सब जगह मसल्स है, कोई ऐसा पार्ट नहीं होता है जहाँ मसल्स नहीं होता हो। ठीक है। हमारी डाइजेस्टिंग सिस्टम है, मान लो आपका स्टमक है, तो स्टमक को भी डाइजेस्ट करने के लिए उसको ऐसे ऐसे घुमाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा उसको डाइजेस्ट करने के लिए, खुराक को पाचन करने के लिए। हाँ, हमारे हाथ पैर में तो मसल से ही काम कर रहे हैं, हमारी उंगली भी मसल से काम कर रही है। तो ये मसल जहां जहां है वहां सारी जगह हमको प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक तरह मसल्स काम नहीं कर सकते हैं। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी में हमने देखा है कि काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, नहीं मिलता है ऐसा नहीं है। तो आपको डाइट बदल देना पड़ेगा। आपको जिसको ये प्रॉब्लम है उसको आप हरी पत्ती सबसे ज्यादा खिलाइए, और साथ में प्रोटीन युक्त और चर्बी युक्त खुराक ज्यादा खिलाइए, क्योंकि प्रोटीन जो है वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। देखो, जिम में जाने वाले जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो मांस बढ़ता नहीं है, मसल बढ़ते हैं। तो जो लोग जिम जाते हैं उन लोगों को प्रोटीन डाइट के डब्बे देते थे वो लोग, मसल्स गेन करने के लिए। तो एक्सरसाइज भी कराते हैं,
और साथ में प्रोटीन डाइट देते हैं तो मसल जो है ना बावड़े बड़े होते हैं। हाँ, बिल्डिंग होता है, बॉडी बिल्डिंग होता है। तो जिसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है उसको हरी पत्ती के साथ प्रोटीन वाला डाइट साथ में देना है और साथ में चर्बी युक्त खुराक। रिफाइंड तेल नहीं खाना है, ध्यान रखना है आपको, रिफाइंड वाला नहीं खाना है। चर्बी और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स वाला और साथ में हरी पत्ती, ये खुराक उनको ज्यादा देना है। तो और साथ में उसको थोड़ी एक्सरसाइज भी करवानी है। तो धीरे धीरे ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी में फायदा अचूक मिलेगा। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ समस्या यही है कि हम पूरी जिंदगी जो खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन बहुत कम खाते हैं, हरी पत्ती बिल्कुल नहीं खाते हैं। हरी पत्ती ही हमारा शरीर का शाकाहारी प्राणी का खून बनाता है जो हरा रंग है, और वो ही सबसे बेनिफिट करता है। शरीर में जो पंच तत्वों को बैलेंस करने की जिम्मेदारी है वो हमारे हीमोग्लोबिन की है, और वो क्लोरोफिल से बना हो तभी वो अच्छा काम कर सकता है। और जो हरी पत्ती खाने वाले जितने दूसरे प्राणी हैं, किसी को मस्कुलर डिस्ट्रोफी का बीमारी होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि खुराक ओरिजिनल है, वो नेचुरल खा रहे हैं। एक मनुष्य खाने में ध्यान नहीं रखता है, इसीलिए सब प्रकार की समस्या, सब प्रकार की बीमारी सिर्फ मनुष्य को है, दूसरे कोई प्राणी को नहीं है। तो सिर्फ खाने में इतना ध्यान रखो। हाँ, आपकी नई पीढ़ी, आपके फैमिली मेंबर्स हर रोज हरी पत्ती खाते रहे, इसका ध्यान रखो। हरी पत्ती खिलाने के लिए आपको जो टेस्ट करना है करवाइए। हाँ, अलग अलग सलाद, फ्रूट या खट्टा तीखा मीठा स्वाद करके चटनी बनाइए, जूस बनाइए, लेकिन हरी पत्ती पेट में जानी चाहिए, ये भूलना नहीं है। तो इसमें भी उनको फायदा अचूक मिलेगा। ठीक है। तो साथ में मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले को योग भी कराओ। हाँ, आप प्राणायाम कराइए, योगा कराइए और खिलाइए। ठीक है। तो अन्न, प्राण और मन तीनों साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो अद्भुत रिजल्ट मिलेगा, ये मुझे भरोसा है। ठीक है। यहाँ आगे वर्ल्ड वेगन विजन की जो संस्था है वो लोगों को वेगन कर रही है, कि भाई आप प्राणिज पदार्थ छोड़िए। तो आज वेगन नॉन वेज पे ऊपर एक वेगन क्यों होना है, क्योंकि मीट जो है एक ग्रीन नहीं होता है, वो हिंसक प्रवृत्ति करके ही पैदा होता है। और मीट जो है नॉन वेज है वो पैदा करता, क्योंकि दुनिया में कितने लोग उसको खाते हैं, मेरे हिसाब से तो 95% से ज्यादा लोग नॉन वेजिटेरियन है धरती के ऊपर। ठीक है। तो वो लोग मीट खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो उसके पीछे जो एक्टिविटी चल रही है, मीट बनाने वाले कारखाने हैं, फैक्ट्री है, फार्म है, जो भी है, तो वो हमारा एनवायरमेंट भी बिगाड़ता है। पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं ये इंडस्ट्री। कैसे नुकसान करती है उसके आंकड़े देखिए। तो मीट को पैदा करने में जो इंडस्ट्री लगी है, ये धरती के ऊपर जितना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रहा है उसमें 9% उन लोगों का है, वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं। मीथेन वायु भी 40% वही पैदा कर रहे हैं। और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो 65% ये इंडस्ट्री से आ रही है। तो ये नॉनवेज खा रहे हैं, प्राणियों को मार रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं और पर्यावरण को भी नुकसान कर रहे हैं। और मनुष्य का शरीर तो वेजिटेरियन है, हमारा शरीर नॉनवेज है ही नहीं। और वो लोग मीट नॉनवेज खाने के लिए सलाह ऐसी बातें करते हैं कि हम ये मीट खा रहे हैं तभी आपको वेजिटेबल्स का खुराक खाने को मिल रहा है। तो ये बात ही गलत कर रहे हैं। धरती के ऊपर सारे इतने शाकाहारी प्राणी जिंदा रह सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं रह सकता? हाँ। और अनाज अकेला थोड़ा खाने के लिए है, अनाज अकेले की जरूरत ही नहीं है। ये जंगल में रहने वाले कोई शाकाहारी प्राणी अनाज खाते नहीं है, वो पत्तियां खा के जी रहे। तो मनुष्य पत्ती खाना सीख लेगा तो अनाज की शॉर्टेज ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो पत्ती, सब्जी, फ्रूट ज्यादा खाइए, अनाज की जरूरत ही नहीं है, बहुत कम जरूरत पड़ेगी। हमारे घर में पूरे साल में 20 केजी गेहूं की जरूरत नहीं पड़ती है, पूरे साल में हम नहीं खाते हैं। हाँ? तो क्यों ज्यादा खाए, मजदूरी करते नहीं है तो अनाज की जरूरत ही नहीं है। अनाज तो सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, जो लोग मजदूर है, मेहनत करते हैं, उनके लिए जरूरी है। शहर में रहने वाले को तो पत्ती, सब्जी, फ्रूट काफी है।
हाँ, वो इतना अनाज खाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। और मैंने अभी थोड़े दिन से मैं देख रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप में मैसेज आ रहे हैं, हाँ गेहूं को छोड़ो, गेहूं को छोड़ो। भाई गेहूं गेहूं को छोड़ने की जरूरत नहीं है। गेहूं का ओवरडोज मत करो, गेहूं का ओवरडोज मत करो। हाँ? गेहूं में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है, नुकसान नहीं है। आपको कम मटेरियल में ज्यादा एनर्जी मिल रही है, खाइए, लेकिन जरूरत इतनी खाइए। आप ज्यादा खाओ तभी नुकसान करता है। हाँ? इसे बिल्कुल छोड़ देने की जरूरत नहीं है। हाँ? और गेहूं छोड़ देने से क्या बीमारियां खत्म हो जाएगी? नहीं। आप गेहूं की जगह दूसरी चीज तो खाने वाले ही हो, लेकिन जो दूसरी आप खाओगे, चावल खाओगे, बाजरा खाओगे, वो भी ओवरडोज करोगे तो वो भी आपको बीमार पड़ने वाला ही है। हाँ? आप मान लो कच्चा अकेला खाओ, लेकिन कच्चे में भी ओवर खाते रहोगे तो क्या होगा? तो भी बीमार पड़ोगे। हाँ? ये डेयरी प्रोडक्ट को हम बोलते हैं जहर है, लोग बोल रहे हैं जहर है, जहर जहर नहीं है भैया। वो तो अमृत ही है, लेकिन आपका शरीर बीमार है, इसके लिए आपके लिए जहर है। हाँ, तो ये वर्ल्ड वेगन वाले, ये हिंसक प्रवृत्ति हो रही, इसके लिए वेगन बनने के लिए तैयार है, लोगों को करा रहे, वेगन करा रहे हैं। ये हिंसात्मक प्रवृत्ति है, इसके लिए हिंसा से बचने के लिए लोगों को वेगन बनने की सलाह दे रहे हैं। तो यहाँ एक छोटा सा वीडियो है। ये छोटी सी लड़की है, वो नॉनवेज कुटुंब में जन्मी है, फिर भी वो नॉनवेज नहीं खाने के लिए कैसे लॉजिक और कैसे जवाब देती है, वो अद्भुत है। एक बार उसको भी सुन लो। I don't want to eat them ever again. Oh, do you think so? What will you eat instead? I will eat whatever there's on the table, but not chicken or meat. Why do you think it's? Why do you think you don't want to do that? Because they're animals and I like animals. So what will we do if we miss eating chicken and meat? I don't miss eating chicken and meat. How about fish? Fish? Yeah. Fish? Is it an animal? Yeah. I won't eat that either. Oh my God. So what? I won't eat animals! Okay. So what do you want to eat? What kind of food do you want to eat? Anything's on the table, but not animals. Why do you feel sorry for animals? Because they're nice, and I know that we cook them sometimes, which is not very nice, and I know we like to eat animals that we cook, but that's not nice for them. Yeah. Do you think they suffer? I think that they don't really like being cooked in the oven. देखा, ये छोटी सी बच्ची भी बोल रही है कि ये प्राणी है, वो हमको प्रेम करते हैं, उसको कुक करने नहीं चाहिए, और ये उनको भी जिंदा रहने का अधिकार है। मैं सब कुछ खाऊंगी, लेकिन जो प्राणी है उसको मैं नहीं खाऊंगी, चाहे वो मीट हो, कुक हो, चिकन हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो ये उनका एक छोटा सा बच्चा भी ये बात बता सकता है। तो हम बड़े लोग, लोग मीट खाने वाले, नॉनवेज खाने वाले को ये सोच ही नहीं आ रही है, क्यों खा रहे हो? क्या इसके अलावा आप नहीं जिंदा रह सकते हो? रह सकते हो। पूरी दुनिया में इतने सारे शाकाहारी प्राणी नॉनवेज खा के थोड़े खा के जी रहे, हम भी जी सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो प्राणी पंच इंद्रिय वाला है। हाँ? पंच इंद्रिय वाला को आप हैरान करोगे तो वो कर्म के बंधन में आप आओगे, वो पक्का है। ठीक है, तो नॉन वेज को अवॉइड करो। जो लोग खा रहे हैं उसको बोलो कि भी तुमको लंबे नख नहीं है, तुमको लंबे दांत नहीं है, आप पानी पीते हो तो ऐसे जीभ से नहीं पीते हो, चबा के खाने की आदत हमको है। हम जो भी खाते हैं चबा के खाते हैं, सीधा पेट में नहीं डालते हैं। नॉनवेज प्राणी सीधा पेट में डाल सकता है, उसको चबाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका स्टमक स्ट्रांग है किसी भी चीज को पचाने लायक। हमारा स्टमक इतना स्ट्रांग नहीं है। तो ये हमारा शरीर
वेजिटेरियन है 100%, 1% भी नॉन वेज का अंश नहीं है, ठीक है। तो ये वेगन बनने के लिए एक काफी कारण हमारे पास है। तो लोगों को बोलिए कि नॉन वेज छोड़े। I don't want. योगाहार आहार का इंजीनियरिंग, आप ये सारे नियम को समझना है। आपको जो लोग नए हैं वो लोग खास करके हमारे YouTube चैनल पे जाए। ये छोटा सा एक मैसेज है। आप जब भी कुछ प्रिंट करा रहे हो, कार्ड बना रहे हो, विजिटिंग कार्ड हो, स्टिकर हो, कुछ भी हो, तो यहाँ एक छोटा सा एक हरे जो पीले रंग में मैसेज है वो छापिए, बिना कॉस्ट का छप जाएगा, लोगों को मैसेज पहुंचेगा, वो लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे, उसको रिटर्न मैसेज आएगा। इसमें योगाहार को घर बैठे समझने के लिए पूरे वीडियो की लिंक है, ठीक है। तो ये योगाहार का यूट्यूब चैनल है, वर्ल्ड वेगन विजन का भी एक वेबसाइट है। तो आप इसके ऊपर भी जाइए, हमारी चैनल को भी जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर रोज एक वीडियो रखते हैं, तो आपको हर रोज मिलता रहेगा, ठीक है। और ये लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप। हाँ? दूसरा हमारा ये फूड विथ लाइफ योगाहार नाम का भी चैनल है, जहां आपको विविध वानगी रेसिपी की मिल जाएगी, खाने पीने में मजा आए इसी। तो कल दोबारा मिलेंगे दूसरे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।